एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन का उत्पाद करने वाली कंपनी विस्टोन ने चाइना से अपना प्रोडक्शन प्लांट शिफ्ट कर भारत में स्थापित किया और भारत और एशिया के कई सारे देशों में मेड इन इंडिया आईफोन उतारे। जब विस्टोन ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट में 2500 अतिरिक्त वर्कर्स को हायर करने का निर्णय किया, तभी फैक्ट्री में एक हड़ताल की गई। वर्कर्स यूनिट से बात चल ही रही थी, तभी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्कर्स द्वारा भीषण तोड़फोड़ आगजनी की गई। गाड़ियां एवं फैक्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से जलाए गए, कंप्यूटर सिस्टम तोड़ दिए गए, हजारों आईफोन चुरा लिए गए। इस पूरे घटनाक्रम में विस्टोन को हुआ नुकसान लगभग 437 करोड़ का है। इस मामले में कुल 7000 लोगों के खिलाफ कंपनी ने मामला दर्ज कराया है। इनमें से 5000 कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं और 2000 ऐसे हैं जो बाहर से आए थे। 2021 के अंत तक कंपनी 25000 लोगों को हायर करने वाली थी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल उसके 12000 कर्मचारी हैं, जिनमें से 2000 परमानेंट है, बाकी टेम्पररी हैं। एप्पल अपने कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल और उचित सम्मान देने की बात करती है, इसीलिए उसने जांच समिति गठित कर दी है। भारत में वर्कर्स की असंतुष्टियों एवं सैलरी के विषय में स्ट्राइक होती है, परंतु इससे पहले आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि एक नए स्थापित हुए यूनिट में वहीं कार्यरत वर्कर्स द्वारा इस प्रकार से हमला कर इतनी भीषण आगजनी, तोड़फोड़ और लूट की गई हो। और जैसे कि उम्मीद थी, जांच में भी ये पता चल रहा है कि इसमें चाइना एजेंट इंडियन जो कम्युनिस्ट गैंग का हाथ है वो निकल कर आ रहा है। इसमें याद कीजिए, तूतीकोरिन का स्टेरलाइट कॉपर प्लांट भी इन्हीं वामपंथियों ने बंद कराया था, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक प्लांट था, जिसके बंद होने के बाद भारत को भारी नुकसान हुआ और स्थिति यह बन गई कि वो भारत जो पहले दुनिया भर को कॉपर एक्सपोर्ट करता था, वो स्टेरलाइट कॉपर बंद होने के बाद से अपनी विदेशी मुद्रा खर्च कर कॉपर इंपोर्ट करने लगा। यह बहुत ही सोच समझकर भारत को हानि पहुंचाने हेतु रचा गया षड्यंत्र था। पिछले महीने बिड्डी, जो कि कर्नाटका में स्थित है, वहां पे टोयोटो किर्लोस्कर फैक्ट्री में भी कुछ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण उसे बंद कर दिया गया था। लेबर कमिश्नर अकरम पाशा, उन्होंने आंकड़ों के हवाले से बताया कि कर्मचारियों को वेतन देने में कंपनी ने मात्र 4 दिनों की देरी की थी और नियमित रूप से उन्हें सैलरी दी जाती थी। अब वेतन नियमित रूप से मिलने के बावजूद हिंसा क्यों हुई? लेबर कमिश्नर का कहना है कि इसकी जांच पुलिस ही कर सकती है। फॉक्सकॉन और सैमसंग जैसी कंपनी चीन से अपना प्लांट भारत ला रही है, भारी निवेश कर रही है। जिस प्रकार का कृत्य विस्टोन की प्रोडक्शन यूनिट में किया गया, वह विश्व भर में भारत की छवि कलंकित करने के लिए है, जिससे कि विस्टोन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हश्र देखकर और सुरक्षा की भावना से भरकर कोई भी अन्य बड़ी ग्लोबल कंपनी अपना प्रोडक्शन यूनिट चीन से शिफ्ट कर भारत में स्थापित ना करे। एजेंडा यह है कि भारत आने वाले समय में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर चीन की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। उसे पहले ही फिक्स कर उसे उस स्तर तक ही ना आने दिया जाए। इस घटना को लेकर बड़ी खबरें सामने आई है। इस मामले में एसएफआई यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थानीय अध्यक्ष कॉमरेड श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया है। वामपंथी विचारधारा हमेशा विध्वंस और सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास करती है। पुलिस ने बताया कि श्रीकांत ने ही विरोध वाले व्हाट्सएप मैसेज को कथित तौर पर लिखा, उसे फैलाया। यह मैसेज विस्टोन कॉरपोरेशन के कर्मचारियों में बहुत तेजी से फैला। इसके बाद ही हिंसा भड़की। चीनी सह पर भारत में बैठे उसके कम्युनिस्ट टट्टुओं द्वारा ही इस प्रकार एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में योजनाबद्ध तोड़फोड़, आगजनी, लूट और वेंडलिज्म को अंजाम दिया गया। अब तक 160 वर्कर को अरेस्ट किया गया है और क्योंकि यह घटना कर्नाटका की है, तो मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से इस घटना की जांच करेगी और इस अपराध में लिप्त एक एक व्यक्ति से एक एक पैसे की रिकवरी कर विस्टोन को दिलवाएगी, चाहे इसके लिए अपराधियों का घर, दुकान, जमीन, सभी अचल जो उनकी संपत्ति है वो जब्त क्यों ना करनी पड़ जाए। एक और बेरोजगारी का रोना रोया जाता है, जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने की बातें की जाती है। एक प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटा काम करता है और दुनिया में घूम घूम कर उसने भारत में निवेश करने और मेक इन इंडिया का आह्वान करता है। जब उसकी बात मानकर कोई बड़ी कंपनी भारत आकर हजारों करोड़ का निवेश करती है, हजारों रोजगार का सृजन करती है, लोगों को काम देकर उनके भरण पोषण, जीवन यापन का प्रबंध कर उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्य करती है,
तो इस प्रकार के कृत्य कर उस कंपनी को आर्थिक हानि पहुंचाई जाती है, जिससे पूरे विश्व को संदेश जाता है कि भारत में निवेश करना जोखिम भरा है और असुरक्षित है। पता नहीं कब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हिंसा, आगजनी, उत्पाद तोड़फोड़ और लूटपाट पर उतर आए। विश्वास मानिए, आने वाले समय में अनेकों इंटरनेशनल मीडिया हाउस विश्व भर में यही भारत विरोधी प्रोपेगेंडा प्रचारित प्रसारित करते हुए देखे जाएंगे।